हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब चंगे हो। आई होप आप सब बढ़िया हो। अच्छा, आज के सेशन में क्या करने वाले हैं? दिस इज जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन नो हाउ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर ये क्या चालू कर दिए, इसमें क्या है, क्या समझा रहे हो, क्या हो रहा है। तो एक बहुत छोटी सी बात है। जब भी कोई स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो ये हवा जैसे बोलते हैं ना, माहौल बन जाता है कि भाई अब जैसे दिल्ली का आया है तो चलो दिल्ली, फिर झारखंड आ सकता है, फिर यूपी आ सकता है। तो हम समझ नहीं पाते कि अब क्या करना है। ये तो देख लिया कि यूपी का नोटिफिकेशन आ गया, बट प्रिपेयर किस तरीके से करना है, होता क्या है, ये सारी डिटेल्स समझना, ये सारे एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, हम पढ़ना चालू कर देते हैं, बट पढ़ना कैसे है, होता क्या है, ये जाने बिना, राइट। सो जुडिशरी नो हाउ जो सेशंस हैं, इसमें जो सीरीज है, इसमें आपको हेल्प मिलेगी ये समझने के लिए कि जो अलग अलग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके पैटर्न कैसे हैं, क्या होता है, पिछले 5 साल का ट्रेंड क्या रहा है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको इसमें बेसिकली पूरी नॉलेज मिल जाएगी अराउंड डिफरेंट स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस। अब आज क्या करने वाले हैं? आज हम समझने वाले हैं यूपी के बारे में। अब क्यों समझने वाले हैं यूपी के लिए, वो बहुत जरूरी है, राइट। अभी ऐसा लग रहा है कि अगले 1 से 2 महीने में देयर इज अ गुड इनफ चांस कि यूपी की नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, आप देखोगे कि शायद आपने इतनी वैकेंसी कहीं देखी नहीं होगी, अनटिल अनलेस आपने पहले कोई यूपी का एग्जाम दिया है, तो अलग बात है। बट जितनी वैकेंसी यूपी में आती है ना, उतनी कहीं और नहीं आती है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा स्टेट है, राइट। ज्यादा जजेस चाहिए तो नंबर भी ज्यादा है। अब जब आएगी, ये माहौल बनेगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो हम पढ़ना चालू कर देंगे। तब हमारे पास इतना समय नहीं लगेगा रहेगा कि हम ये समझ पाए कि भाई पढ़ना कैसे है, राइट। इसीलिए आज आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहा है, किस तरह से होता है। तो आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी और ये भी पता चलेगा कि भाई क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ना चालू कर दिया, बाद में समझ में आएगी सर इसमें तो जीके भी है, अब क्या कीजिएगा, राइट। तो इसको आज अपन समझने वाले हैं। नाउ, नंबर ऑफ एग्जाम्स कंडक्टेड इन लास्ट 5 इयर्स, सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है, बहुत कम बार हुए। तो कोविड की वजह से 2 साल में तो वैसे भी कुछ नहीं हुआ है, अदरवाइज एग्जाम्स कम हुए हैं। ये एक बात रही है यूपी के रिगार्डिंग। बट जब हुआ है ना एग्जाम, तो लास्ट टाइम ना 600 वैकेंसी आई थी, मतलब 600 लोग जज बने थे। अब इसको जोड़ लिया जाए एमपी से या दिल्ली से, जिसकी जनरली वैकेंसी आती है 100 150, ठीक है। तो इसकी 4 गुना, 4 बार एमपी होगा ना तब एक बार यूपी बना। समझ में आई बात? तो जब मौका मिलता है तो बढ़िया मौका मिलता है, वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है। हाँ, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि एक रेगुलर पीरियड में होने लगे, हर साल होने लगे, बट उसको थोड़ा अलग रखते हुए, जब भी एग्जाम होता है बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है और बहुत सारे लोग जजेस बनते हैं, ये पक्की बात है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ वैकेंसी 100 से ऊपर, बल्कि अगर बात की जाए तो पिछली बार 600 से ऊपर थी। इस बार ये उम्मीद है कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब वैकेंसीज पब्लिश की जाएंगी, नोटिफाई की जाएंगी, तो लगभग 400 के ऊपर तो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। अब 400 के ऊपर जा रहा है मतलब 400 लोग तो जज बनेंगे। अब आप उसमें से है कि नहीं, यही पूरी चर्चा है, यही पूरी बात है, यही पूरा मसला है। क्या कोई डिस्क्रिपेंसी हुई है रिलेटेड टू एग्जाम इन द पास्ट? द आंसर इज नो। जैसे इस बार आप दिल्ली में भी देखेंगे, आई थिंक लास्ट वीक रिजल्ट आए, 19 या 20 को रिजल्ट आए, 2 3 दिन पहले रिजल्ट आए इवन। तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सही किए गए थे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, राइट। तो डिस्क्रिपेंसी इस मामले में कम रही है या नहीं रही है? कैन एस्पिरेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट टेक दिस एग्जामिनेशन? द आंसर इज यस। अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, आपको हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं, तो बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं, वैसे ही जैसे एमपी है, जैसे राजस्थान है, जैसे दिल्ली है। अगर आपको हिंदी आती है, बढ़िया एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। एस्पिरेंट्स फ्रॉम बिहार, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे हिंदी आती है और मुझे दिख रहा है कि भाई 600 वैकेंसी है, तो मैं क्यों एक बार ट्राई नहीं करूंगा? बहुत लोग ट्राई करते हैं, आई थिंक। ये बोलना कि फैक्ट भी है कि यूपी में सबसे ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं। क्यों देते हैं? 600 सीट है ना, पिछली बार 600 आई थी। तो लोग देखेंगे ना कि 600 लोग जज बनने वाले हैं, तो हम भी वहां पे फॉर्म भरेंगे, राइट। सबसे ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। तो हर व्यक्ति जिसको हिंदी आती है, जो कंफर्टेबल है,
और कोई ऐसा स्टेट टारगेट कर रहा है हिंदी भाषी वाला, तो वो यूपी के लिए भी जाता है, प्रोवाइडेड कि उसने पहले से प्रिपेयर करके रखा है। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं है। काहे नहीं है आसान, ये समझेंगे अभी। एनी चेंज ऑफ पार्ट इन लास्ट 5 years? नो, क्वेश्चन आर ऑलवेज बेस्ड ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेयर एक्ट। अब यहाँ पर लगभग एमपी की तरह एक प्रश्न बनता है, दैट इज आपका बेयर एक्ट तो हुई गया, राइट, बैराग तो हो ही गया। इसी के साथ अब जैसे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, एमपी में भी ये हुआ है, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ है। तो बैराग से तो आए गई, साथ में कॉन्सेप्ट भी पूछा जाएगा। तो अब पहले जैसे सिर्फ रटने पे फोकस ना करते हुए, सिर्फ सेक्शन से ना पूछते हुए, आपसे कॉन्सेप्ट के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राइट। तो इस बात का भी ध्यान रखना है अपन को। सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का? ठीक है, पेपर 1 जनरल नॉलेज 2 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का होने वाला है, राइट। लॉ आएगा, लॉ होगा 300 नंबर का, टाइम अगेन 2 घंटे है। जीके पे स्पेशल फोकस देना जरूरी होता है। इवन ये भी कहा जाता है इसमें कि जो भी व्यक्ति जिसको लॉ आता है और जो यूपी यूपी का एग्जाम दे रहा होता है, ठीक है, यूपी पीसीएस दे रहा होता है, वो यहाँ पर भी पीएससी, सॉरी, यूपी पीएससी दे रहा होता है, वो यूपी पीसीएस जे के लिए भी चला आता है। क्यों? क्योंकि जीके आप पढ़ ही रहे हो, अगर आपको कानून का ज्ञान है तो आप वो भी दे देते हो पेपर। जीके पे स्पेशल फोकस करना जरूरी है। क्यों? अलग से पेपर आ रहा है, प्रीलिम्स में भी अलग से पेपर आ रहा है, मेंस में भी। तो हम बाकी राज्यों से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एमपी, दिल्ली में तो अभी पैटर्न चेंज हो गया, करंट लीगल नॉलेज पूछने लगे, राइट। इसके अलावा एमपी की बात की जाए जहां पे सिर्फ प्री में प्रश्न आते हैं जीके के, वो भी 20 नंबर के, यहाँ पर 150 नंबर का है। यहाँ पर मेन से भी प्रश्न बनता है, इसलिए जीके पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। तो अगर आप यूपी टारगेट करना चाहते हैं, मन लगा है कि हाँ भाई यूपी भी जाना है, यूपी के लिए भी टारगेट करना है, तो अभी से जीके पे फोकस करना चालू कर दीजिए, लास्ट में बहुत दिक्कत होगी। क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन वगैरह, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, राइट, एविडेंस, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये कुछ बेसिक है जो हर जगह ही आते हैं, राइट, अलग से ऐसा कुछ नहीं है। नाउ अब इस बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरह से प्रश्न आए और क्या क्या हुआ है। हाउ ऑफन द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स हैज बीन चेंज्ड? ज्यादा बार चेंज नहीं हुए, हाँ, वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों? क्योंकि वेटेज डिफाइंड नहीं है कि सर अगर आईपीसी है तो वहां से 20 क्वेश्चन आने, ऐसा डिफाइंड नहीं है। हो सकता है 15 आ जाए, हो सकता है 8 आ जाए, ज्यादा वेरी नहीं करता, बट हाँ, वेटेज स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। एनी सरप्राइज एलिमेंट इन लास्ट 2 to 3 एग्जाम्स? नहीं, पैटर्न सिमिलर है भाई, वेटेज का थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। इसके अलावा आज सच कुछ आपको सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। बट हाँ, इस पर जब आप पेपर दोगे तो सिर्फ इस उम्मीद में मत जाना कि बेराग से काम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट की थोड़ी जानकारी होना आवश्यक होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ज्यादातर बार बेराग से आते हैं और कॉन्सेप्ट भी पूछे जाने लगे हैं। और जैसे अभी बताया, सिर्फ बेराग नहीं, हमें कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। इनैक्टमेंट डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेराग से पूछा जाता है। जहां पर भी बेराग से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सेक्शंस का ध्यान देना आवश्यक होता है, स्पेशली जब बात की जाए मेजर लॉस की, राइट। आगे बढ़ते हुए, हाउ ऑफन क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स? ये भी बहुत बार हुआ है। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठा ले, ठीक है, 10 साल बोल लो या 15 साल बोल लो, तो लगभग 30 से 40% पेपर आपको उसी में से मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर चक्कर 40% करके ही चला जाऊं, चले जाओ, लेकिन निकलेगा नहीं, राइट। क्योंकि जो पूरी फाइट होती है ना, वो इस 40% के लिए नहीं होती है, वो होती है कि 40 से 70 80% तक कैसे पहुंचूं। पूरा माजरा ही यही है, पूरा खेल ही इसी का है, अगले 30 से 40% का, राइट। तो पीवाईपी से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर है। जरूरी नहीं कि सेम प्रश्न हर बार पूछा जाए, हो सकता है उस चैप्टर से पूछ लिया जाए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट थोड़ा और पढ़ना, थोड़ा ज्यादा पढ़ना, डिटेल में पढ़ना आवश्यक होता है, राइट। एरिया टू फोकस इन लॉ, बेराक्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, केस लॉज हो गए। इस बार आपको जैसे पता होगा, एमपी में बहुत सारे केस लॉज पूछ ले गए थे, लगभग 13 प्रश्न हैं जो पूछे गए थे एमपी में। तो देयर इज अ गुड इनफ चांस केस लॉ से भी प्रश्न आ जाए। हो सकता है डायरेक्ट बेस बेराक से पूछ ले, हो सकता है केस लॉ से पूछ ले, या प्रोविजंस वगैरह आ जाए,
राइट, कॉन्सेप्ट भी पूछे जा सकते हैं। अब इंग्लिश और जीके में क्या कहाँ से फोकस करना है? जीके के लिए आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, कल्चर पता होना चाहिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज जो चल रहे हैं, जैसा अभी रिसेंटली आपको बताऊं ज्ञान व्यापी, ठीक है, अभी उसमें आज या कल में एक वीडियो भी आएगा, एक इंपॉर्टेंट इशू है जो चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज जो है, क्या चल रहा है हमारे देश में, ये आपको पता होना चाहिए। इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे वैक्सीन वगैरह हो गई, अभी मेडिकल्स में काफी एडवांसमेंट हुआ था, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। तो इस तरीके बेसिकली ये कि क्या हो रहा है आपके आसपास, आपको वो भी पता होना चाहिए, नॉट ओनली ऑफ लॉ बट ऑफ अदर फील्ड्स एज वेल, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है। क्या कोई स्टेट स्पेसिफिक बुक है? हाँ, यू कैन गो फॉर सिंगल्स या खेत्रपाल पब्लिकेशंस, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि अगर दोनों पॉसिबल हो तो वो, क्योंकि सिंगल्स आपकी प्री में हेल्प करेगी, खेत्रपाल पब्लिकेशंस की जो बुक है ये आपकी मेंस में हेल्प करने वाली है। आगे बढ़ते हुए, सिलेबस फॉर मेंस, वो पेपर नंबर 1 जो होगा जीके का, 200 नंबर का है, 3 घंटे का है। अब जीके का है तो इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, स्टैटिक भी पूछा जाएगा, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कंप्लीटली। और जब पेपर आ रहा है मेंस में जीके का, तो सिर्फ एमसीक्यूज करने से काम नहीं चलेगा, वहां पर आंसर राइटिंग आना चाहिए, किस तरह से आंसर लिखना होता है ये आवश्यक होता है, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स है, हिस्ट्री, कल्चर, वही जो मेन प्री के टॉपिक्स थे उसी के रिगार्डिंग आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है। बट सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर प्री के अलावा वो ये है कि आपको आंसर राइटिंग आना चाहिए, आपको आना चाहिए। लॉ की आंसर राइटिंग सभी करते हैं, सभी अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो लॉ की आंसर राइटिंग करते हैं, बट जीके की भी आना चाहिए, क्योंकि पेपर है 200 नंबर का एंड वी कैन नॉट अफोर्ड, कई बार ये पेपर ही डिसाइडर हो जाता है। लॉ में सबके 19-20 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है, जीके में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो यहां पर हमें जीके का स्पेशल ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए, पेपर नंबर 2 लैंग्वेज का है, 3 घंटे का, 200 नंबर का। ऐसे लिखना है अंग्रेजी में, प्रेसी राइटिंग करनी है, ट्रांसलेशन करना है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, 40-40 नंबर का। तो ये भी आपको आना चाहिए, प्रेसी राइटिंग हो गया, ऐसे हो गया, इंग्लिश में ऐसे रिलेटिवली आसान होता है, राइट। और ट्रांसलेशन भी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, दोनों आनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी पेपर नंबर 3 जो लॉ का होता है, सब्सटैंटिव लॉ आता है, अगेन 3 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स का पेपर। कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ईजमेंट एंड टॉर्ट्स, टीपीए हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी स्पेसिफिकली एप्लीकेबल जो होती है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक, बेसिकली सारे भी आ गया। हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, बेसिकली बोले तो हमारा पर्सनल लॉ भी इसमें आता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी आता है, ठीक है, राइट। देयर शैल बी क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अलोन, कि जो यहाँ पे 200 नंबर का है ना, उसमें से बोल दिया गया है कि जो 50 नंबर है ना वो तो सिर्फ कॉन्स्टी के होंगे, तो कॉन्स्टी आपका बेसिकली 1/4 ऑफ द पेपर हो गया, बाकी जो 3/4 है वो ये सारे टॉपिक से आने वाला है, राइट। पेपर नंबर 4 दैट इज, अब जो प्रोसीजरल लॉ पूछेंगे आपसे, तो एविडेंस हो गया, सीआरपीसी, सीपीसी और प्लीडिंग, ठीक है। The questions will relate mainly to practical matters such as the framing of charges and issues, the methods of dealing with the evidence of witnesses. Basically, आपको यहाँ पर जजमेंट राइटिंग भी आना चाहिए, चार्ज फ्रेमिंग भी आना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है वो भी आना चाहिए, राइट। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग जगह के, भले ही वो जीके हो। अब जीके है तो उसमें करंट अफेयर्स भी मिलेगा, स्टैटिक भी मिलेगा, राइट। कॉन्स्टी के भी आपने देख लिया, 50 नंबर का प्रश्न तो पूछा ही जाना है, उसके अलावा बाकी लॉज भी हैं, प्रोसीजरल लॉ भी आएगा जिसमें आपको जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। वैसे जजमेंट राइटिंग में ही चार्ज फ्रेमिंग भी हो जाएगा, बट वो भी आपको आना चाहिए। अब लॉ 3 जो कि पीनल लॉज के बारे में होगा, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज के बारे में होगा। अब यहाँ पूछ लेंगे आईपीसी, अब यूपी में आप, जो मैं आपको कह रहा था क्यों थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो ये है कि जब आप एमपी में देखेंगे तो वहां पे 2 लोकल लॉस पूछे गए, यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे लोकल लॉस पूछे गए हैं, बहुत ऑब्वियस है, स्टेट बड़ा है, कई सारे लॉस हैं, तो उसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए इफ यू वांट to take the UPPCSG examination, start preparing from today.
ज्यादा डिले करेंगे बहुत मुश्किल होगा वहां पर फिर नोटिफिकेशन के बाद उसकी तैयारी करना। ठीक है। यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स, अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट हो गया, पंचायती राज एक्ट हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट हो गया, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट हो गया। तो बेसिकली अलग अलग एक्ट्स हैं, काफी सारे एक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो ये वो प्रिपरेशन नहीं है जो आप एक महीना या इवन 2 महीने में भी कर लो। यू विल नीड रिगरस स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months। राइट। और क्योंकि उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीने में आ सकता है और फिर आपको समय मिल जाएगा उसके बाद भी, तो आज से तैयारी चालू करेंगे तब कहीं जाकर हम एग्जाम तक पूरी तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है। वो भी तब जब आपने मेजर लॉस पढ़े हैं। राइट। तो ज्यादा डिले करना नहीं है। आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट अबाउट द लोकल लॉज विल बी कंपलसरी, कि जो लोकल लॉज है वो आना चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि बिकॉज यू आर अ जज इन यूपी यू मस्ट बी नोइंग द लोकल लॉज। तो वो एक तरह से रिक्वायरमेंट है। राइट। Questions pertaining to penal laws will be of 50 marks, whereas that of revenue and local laws will be of 150। ये बता दिया गया। ये जो penal law है बेसिकली आईपीसी, ये आपका 50 नंबर का है, और बाकी जो सारे लॉज आपको दिख रहे हैं, बाकी जो सारे एक्ट दिख रहे हैं, वो 150 नंबर के हैं। तो सिर्फ आईपीसी से पार कर जाएंगे ये तो मुश्किल हो गया। राइट। और ये भी बोल दिया गया है कि आपको लोकल लॉज के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं, आंसर करना ही पड़ेगा। राइट। तो कुल मिला के बात यह है कि पढ़ना काफी सारा पड़ेगा, उसमें कोई हमारे पास चारा नहीं है, उसमें कोई बचने का तरीका नहीं है। राइट। आगे बढ़ते हुए सिलेबस क्या है मेंस का। काइंड ऑफ क्वेश्चंस, डायरेक्ट पूछे गए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे गए हैं, या सिचुएशन बेस्ड, बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट। ज्यादातर बार आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हो। राइट। तो दोनों का मिक्सचर हो सकता है, कभी कभी हो सकता है प्रैक्टिकल भी पूछ ले। तो तैयारी हमें तीनों तरीके से करना है, तीनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। नंबर ऑफ पेपर्स एंड क्वेश्चंस इन ईच पेपर, 10 क्वेश्चंस होता है चार पांचों पेपर में। ठीक है। मतलब हर पेपर में 10 क्वेश्चन होते हैं। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस फॉर लैंग्वेज, इट शैल कंप्राइज ऑफ 4 क्वेश्चंस एज स्पेसिफाइड बिलो। जैसे कि क्या, ऐसे अंग्रेजी में लिखना है 60 नंबर का है, फिर उसके बाद प्रेसी राइटिंग करनी है, वो 60 नंबर का हो गया, और 40-40 नंबर का ट्रांसलेशन हो गया, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। राइट। इसके बाद आप बुक्स कौन सी रेफर कर सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। राइट। जीके के लिए आप जैसे घटना चक्र वगैरह कर सकते हैं बुक, प्रीलिम्स के लिए सिंगल्स, मेंस के लिए खेतरबाल पब्लिकेशंस, रेफरेंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है। ये दिया गया है। फाइन। अब इंटरव्यू के लिए क्या करना है, इंटरव्यू है हमारा 100 नंबर का, तो इंटरव्यू का भी वेटेज है। तो बेसिकली चर्चा ये है कि बहुत बहुत बड़ा पेपर होने वाला है। जैसे हमने देखा कि मेंस में आपसे 5 पेपर लिए जाएंगे, हर पेपर होने वाला है 200 नंबर का, दैट इज 1000 मार्क्स, और इसके बाद फिर 100 नंबर का वाइवा भी है। राइट। नाउ अब वाइवा या इंटरव्यू की बात करें तो ये आपकी नॉलेज टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, दिस इज जस्ट टू चेक योर पर्सनालिटी। राइट। दिस इज मोर ऑफ अ पर्सनालिटी टेस्ट देन टू चेक योर नॉलेज, कि क्या आपको यूपी के बारे में जानकारी है, क्योंकि आप यूपी में जज बन रहे हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो अबाउट यूपी। तो यूपी से रिलेटेड कई बार प्रश्न बनते हैं, स्पेशली उन लोगों से, उन एस्पिरेंट से, उन कैंडिडेट से जो यूपी के बाहर के, बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो यूपी के बाहर के होते हैं, उनसे स्पेसिफिकली प्रश्न किया जाता है यूपी के बारे में, जस्ट टू चेक कि क्या जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको जानकारी है कि नहीं यूपी के बारे में। राइट। तो इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है, स्पेशली तब जब आप बाहर के, और अगर आप यूपी के हैं तो ये इंप्लाइड होगा कि आपको यूपी के बारे में आता ही होगा। राइट। अब यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी जो है वो हम जल्दी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट नोटिफिकेशन आए, वैकेंसी आए, उसके पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई, क्योंकि पेपर आ सकता है तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। राइट। नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद तैयारी करना काफी मुश्किल होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लॉज आते हैं। राइट। और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्रीलिम्स क्योंकि निकल जाएगा, प्रीलिम्स में इतने सारे लॉज नहीं है, बट मेंस निकालने के लिए जरूरी है कि आप पहले से ही पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ जीके एक है जो ऐड हुआ है। हाँ डेफिनेटली अच्छे खासे नंबर का है, बट वो फिर भी निकल सकता है। राइट। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेंस के लिए जीके निकालना प्लस जो इतने सारे लॉज ऐड हो जाते हैं वो करना बहुत मुश्किल है। सो इफ यू वांट टू टेक यूपीपीसीएससी एग्जामिनेशन, मेक श्योर कि आप अभी से प्रिपरेशन चालू कर दें, ज्यादा डिले ना करें।
क्योंकि जितना डिले होगा उतने कम चांसेस हो जाएंगे आपके पेपर निकालने के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? क्यों? क्योंकि बहुत सारे लॉस है, रिवीजन करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। कई बार ऐसा भी हुआ है एस्पिरेंट्स के साथ कि पेपर के लिए पढ़ तो लिया है बस सर, लेकिन सिर्फ पढ़ा है, रिवीजन करने का मौका ही नहीं मिल पाया। मैं सिर्फ एक बार पढ़ पाया हूं, और वहां पर फिर दिक्कतें चालू होती है। क्योंकि एक बार जैसे ही वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, अभी हम हो सकता है थोड़े से ऐसे बोलते हैं ना, ढीले पड़े हुए हैं, इतना ज्यादा इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, इतना ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। एक बार नोटिफिकेशन आया फिर लगेगा झटका, और वो कभी भी लगे, कभी भी आ जाएगा ना, वो झटका ही लगेगा कि भाई इतने जल्दी क्यों आ गया, थोड़ा सा बता देते, एक महीने तो पहले बताए थे कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये सारी चीजें लगेंगी, बट तब कुछ कर नहीं पाइएगा। इसलिए जरूरी है कि अभी से पढ़ना चालू कर दें, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, बाद में इशू ना हो। और इसमें वैकेंसी आएगी ना, तो भर के वैकेंसी आएगी, मजेदार वैकेंसी आएगी, राइट? तो जज जज होता है, यूपी के बनो या अपने अपने कोई दूसरे स्टेट के हो तो वहां के बनो, इट डजेंट मैटर। वैकेंसी आएगी, कम से कम 400 वैकेंसी तो आनी ही है, डेफिनेटली हो सकता है इससे ज्यादा ही है, राइट? तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, अब बस मौके पे चौका मारना है, और ये होना चाहिए, ठीक है, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जो कि हमारा लाइव बैच है। यहाँ पर आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स ऑफ लाइव ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, 20 से ज्यादा जीएसएम्स होंगी, पर्सनलाइज आंसर राइटिंग सेशंस मिलेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि हम आंसर राइटिंग में भी तगड़े हैं, हमें आंसर राइटिंग भी आती है, ये जरूरी होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, खैर पूरा पूरा मसला ही ये है कि रिजल्ट आना चाहिए, कि रिजल्ट निकलना चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर्ड इस तरीके से कि हमारा रिजल्ट निकले। तो वो स्टार्ट होता है प्रीलिम से और चलता है इंटरव्यू तक, राइट? पीरियोडिक क्विजेज होते हैं, इंटरव्यू प्रेप सेशंस, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट के लिए इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है, राइट? जो हमारा जेजी 1 बैच है, ये आपका सेल्फ पेस्ड बैच है। आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से पढ़ सकते हैं जब आप फ्री, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो जॉब में है या कॉलेज में है और लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, बट हाँ, वो रात में देर रात तक जगते हुए या सुबह जल्दी जग कर पढ़ाई कर सकते हैं। तो देन यू कैन गो फॉर द JG 1 बैच, राइट? यहाँ पे आपको 1000+ आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, लाइव नहीं, रिकॉर्डेड। रेगुलर सेशंस होंगे, राइट? डीसीएस होगा, इंटरव्यू प्रेप होगा, जजमेंट राइटिंग सेशंस मिलेंगे, एंड यू गेट एक्सेस टू एवरीथिंग दैट इज अंडर द जेजी अम्ब्रेला, अगर आप 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब, राइट? AI JSAT, इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये होने वाला है संडे को। एंड द बेस्ट पार्ट, एक्चुअली दो बेस्ट पार्ट है इसमें, बेस्ट में भी। पहला तो ये कि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा ये कि आई कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। तो ज्यादा सोचना नहीं है, बढ़िया तरीके से टेस्ट दो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, यूपी का एग्जाम जल्दी ही आ सकता है। एंड अगर देना है, अगर मन है कि यूपी देना है, राइट? अगर मन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि यूपी यूपी जबरदस्ती से बिल्कुल नहीं निकल सकता, बहुत सारे लॉस है, राइट? और ये बोलना कि इजी है, ये भी गलत होगा। डेफिनेटली वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है, बट वहां पर बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स मिलेंगे। बट अगर मेरा मन है कि मैंने यूपी देना है, अभी से तैयारी चालू कर दो, ज्यादा वेट मत करो, राइट? क्योंकि जितना डिले होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो विद दिस आई एंड द सेशन, स्टे सेफ एंड डू लाइक द सेशन अगर अच्छा लगा हो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।